हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां होने जा रहा है और ये प्रकाशित किया गया एग्जाम पूर्व बाय विवेक सर के द्वारा। और आपको बता चलिए 1 से 4 तक क्लास हो चुका है, आप चैनल पे हैं तो जाके विजिट कर सकते हैं। और हाँ, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। देखिए लिखा है कि दर्शक शब्द का अर्थ क्या होता है। ध्यान रखिएगा, दर्शक शब्द का अर्थ होता है देखने वाला। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा, स्वाधीनता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता हो जाएगा। ओके। अगला है कि झरने का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरम रहे हैं सावन घन काले काले। तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा अलंकार है पूछा गया। ध्यान रखिएगा इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर देंगे। आइए एक बार जूम कर लेते हैं प्रश्न को ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पक्षी पेड़ों पर अपना डैश बनाते हैं, सही विकल्प इसमें भरिए। क्या बनाते हैं, तो पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मीरा जो जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। ध्यान रखिएगा ये वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ओके। अगला है कि नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। तो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम प्लस लग्न हो जाएगा, संलग्न। ओके, संलग्न का पूछा था तो सम प्लस लग्न हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उनके किस कृति पर साहित्य अकादमी मिला, अपूर्वा के लिए दिया गया। अगला है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध ध्यान रखिएगा ये है रौद्र रस का स्थायी भाव। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ध्यान रखिएगा पुल्लिंग शब्द हमारा बुढ़ापा हो जाएगा। अगला है कि उन्तमना शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो उन्तमना का सही अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा डी कर हो जाएगा, उच्च भाव एवं विचारों से युक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्रोत और स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प क्या है। तो स्रोत का इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, उद्यम। और ध्यान रखिएगा स्रोत का हो जाएगा स्तुति। ओके। अगला है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। ध्यान रखिएगा धूल हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रीता गाना गाती है में कौन सा वाच्य है। तो ध्यान रखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कृतवाच्य है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो ध्यान रखिएगा ने शब्द हमारा तत्सम है। अगला क्वेश्चन है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे। तो उसे हम आगमिष्यत पतिका कहेंगे। ओके। लिखित विकल्पों में विधानवाचक वाक्य का विकल्प चुनिए। तो विधानवाचक वाक्य का विकल्प हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, माता जी ने पूजा कर ली। अगला है कि मनमाना में कौन सा समास होगा। तो मनमाना में ध्यान रखिएगा इसमें तत्पुरुष समास होगा। अगला है किनके नाम पर अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, किसके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट है कि अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। तो अग्नि शब्द हमारा विशेष के अंतर्गत आएगा। अगला है कि नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर इसे कुछ बातें कहना। अगला है कि जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है। तो उसे ध्यान रखिएगा हम युग्मक ध्वनि कहते हैं। अगला है स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। तो स्त्रीलिंग हमारा ध्यान रखिएगा बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, हरकत। ओके। अगला है नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वाक्य में कौन सा चिन्ह लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी उद्धरण चिन्ह लगेगा। ओके। अगला क्वेश्चन है कि आम के पत्ते किसकी रचना है जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला है। तो आम के पत्ते ध्यान रखिएगा ये किसकी रचना है। तो रामदास मिश्र की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया देखते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग है। ध्यान रखिएगा सजातीय क्रिया का प्रयोग किया गया है, वह अनेक बोलियां बोलता है। अगला उपसर्ग से संबंधित सूत्र क्या है। तो उपसर्ग से संबंधित सूत्र ध्यान रखिएगा प्रातः है। अगला है कि चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है। तो चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह पूछा है। तो रामचंद्र शुक्ल का। अगला है कि अयोगवाह कहा जाता है किसे। तो अयोगवाह हम कहते हैं अनुस्वार एवं विसर्ग को, ध्यान रखिएगा। अगला है कि जीभ पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है। तो ये व्यंग रचना है, ध्यान रखिएगा शरद जोशी जी की। अगला है कि चमक हवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परे सियरे जब कुंभिलाए, पंक्ति में कौन सा छंद है। ध्यान रखिएगा इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो बी करेक्ट जगह बनेगा। अगला है खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। ध्यान रखिएगा खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अमराइक लिपि से हुई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पिछाड़ी शब्द संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो पिछाड़ी में प्रत्यय क्या
क्या आएगा, तो ध्यान रखिएगा आड़ी आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पे गद्यांश से संबंधित है, तो एक बार आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार लोकतंत्र क्या है, तो लेखक के अनुसार लोकतंत्र, ध्यान रखिएगा, शासन पद्धति एवं जीवन जीने का क्या है, तरीका होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की स्वतंत्रता कब सार्थक होती है, ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र की स्वतंत्रता तब सार्थक होती है जब नागरिक कर्तव्यों के प्रति क्या हो, सजग हो। अगला, लेखक के अनुसार नागरिक भागीदारी कब तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, तो कब तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जब मतदान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अगला, लोकतंत्र की सफलता की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो लोकतंत्र की सफलता की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिकों की होती है। अगला है कि लेखक का स्वर कैसा है, तो ध्यान रखिए इसमें लेखक का जो स्वर है वो प्रेरणात्मक और जागरूकता उत्पन्न करने वाला है। अगला है, कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन व्यक्ति से व्यापारी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा 1500 करोड़ रुपए। अगला, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो इसमें समय लगता है, ध्यान रखिएगा 1.3 सेकंड का। अगला, भारतीय संविधान में आपातकाल प्रणाली का प्रावधान, यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है, तो आपातकाल लिया गया है जर्मनी के देश से। अगला है कि CRR का पूरी रूप क्या है, तो CRR का पूरी रूप होता है, ध्यान रखिएगा, कैश रिजर्व रेशियो। अगला है कि अष्टध्यायी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा ये पुस्तक लिखा गया है किससे संबंधित है, तो संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। अगला, शेयर बाजार को नियंत्रण करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सी रूपी लेखा फेयर फॉयल उपन्यास लिखने के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा, व्लादिमीर नाबोकोव प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेरू की राजधानी क्या है, तो ध्यान रखिएगा पेरू की राजधानी लीमा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गरीब राष्ट्र को ऋण देता है, तो गरीब राष्ट्र को ऋण देने वाला विश्व बैंक है। अगला, भारत में लैपटॉप पर जीएसटी क्या है, तो भारत में लैपटॉप पर जीएसटी 18% है। अगला, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसके अध्यक्ष ध्यान रखिएगा वित्त मंत्री होता है। अगला है कि अनुसंधान का पहला चरण क्या है, तो अनुसंधान का पहला चरण होता है, ध्यान रखिएगा, समस्या की पहचान करना। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ध्यान रखिएगा ए और सी दोनों होगा, यानी कि वैधानिक और बहुपक्षीय संस्था दोनों होता है। अगला, भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है, तो ध्यान रखिए भारत की सबसे मानव निर्मित नहर इंदिरा नहर है, और हमारे यूपी में पूछेगा तो शारदा नहर सबसे लंबी है, ठीक है। अगला है कि सोशल मीडिया पर TBT क्या है, यानी कि सोशल मीडिया पर TBT क्या होता है, ध्यान रखिएगा ये एक तरह का थ्रोबैक थ्रेशोल्ड है, ठीक है, थ्रोबैक थ्रेशोल्ड है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वैक्सीन BCG से संबंधित है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लाइव एंटीट्यूटेड वैक्सीन, यानी कि जीवित छींक टीका। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसे हम मनाते हैं, ध्यान रखिएगा 21 मार्च को। अगला है कि पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसका मुख्य लक्ष्य होता है बी करेक्ट हो जाएगा, परीक्षण की तैयारी के लिए निपटान विकल्पों प्रेर चर्चा करने के लिए। अगला है कि कौन सोशल मीडिया है जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य करता है, तो ये हमारा ध्यान रखिएगा साइबर धमकी कहते हैं उसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था का आकार देने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका क्या है, तो इसकी भूमिका होती है यह नवाचार, उत्पादक और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। अगला, निम्नलिखित में से भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कौन सा सत्याग्रह नहीं संचालित किया गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, यानी कि अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बारदोली हो जाएगा, बारदोली ध्यान रखिएगा बी बोले हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बिना वकील या बिना दलील वाला कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा, रॉलेट एक्ट को। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ बनाता है, तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को संघ का दर्जा दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 1 के तहत। अगला कि खरीफ की फसलें सर्दियों में जून से जुलाई तक बोई जाती है और गर्मियों में अक्टूबर से कब तक काटी जाती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी, नवंबर तक। अगला, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का क्या आतंकवाद विरोधी या अपहरण विरोधी अभियान चलाना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है, तो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार गैस हमारी मीथेन है। अगला कि कौन सा देश सौर ऊर्जा के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सौर ऊर्जा का उत्पादक देश सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा चाइना है, चीन। अगला, भारत के राष्ट्रपति कौन है, ध्यान रखिएगा राइट आंसर से हो जाएगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। अगला है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वरुण 23वां का संस्करण आयोजन किया गया, तो वरुण ध्यान रखिएगा फ्रांस के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में विवाह के बाद पुरुष प्रवासी होते हैं, तो किस
राज्य में पूछा है हमारे भारत में कि वो विवाह के बाद पुरुष प्रवासी हो जाते हैं, तो मेघालय में। अगला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर में हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, 1887 में की गई थी। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर संस्कृत भाषाओं के लिए विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थान के लिए जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा वाराणसी। अगला है किस भारतीय अर्थशास्त्री को 1998 में अर्थशास्त्र पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किसे प्राप्त हुआ था? तो डी करेक्ट हो जाएगा, अमर्त्य सेन को। अगला है कि वथरिंग हाइट्स किस लेखक ने लिखी है? तो ये लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, एमिली ब्रांटे के द्वारा। अगला है गूगल क्या है? तो ध्यान रखिएगा, गूगल क्या होता है? तो सर्च इंजन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला, भारत का नाथुला दर्रा किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो हमारे भारत का नाथुला दर्रा है वो चीन देश के साथ सीमा साझा करता है। अगला है, जापान में कौन से मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो ये मुद्रा का। अगला, वह आक्रमण क्या होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है? तो उसे हम मालवेयर कहते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे रीजनिंग का आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फोन में मेरे इतना स्टोरेज नहीं होता और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी किसी और कोचिंग का भी मतलब कि आपको मैं करवाने की कोशिश करूँगी कि और हो जाए, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगी। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक बार आप क्वेश्चन को फटाफट देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी एक बार क्या कर लीजिएगा, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आगे आप सॉल्व भी से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन भी देख लेंगे किस टाइप का इस प्रैक्टिस सेट में दिया है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और ऐसे ही हम प्यारे प्यारे वीडियो आपके साथ साझा करते रहें। ओके, और आपको पता होगा कि जून में एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं अब, तो रिवीजन जल्द से जल्द करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।